बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, हम में से कितने लोग हैं जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम साथ में 3 गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमारी नेकी ज़ाया हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखें कि आप में से कुछ लोग हैं जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उठते हैं, गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, सर्दी के दिनों में ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, अपनी मीठी नींद को ख़त्म करते हैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर। लेकिन हम साथ में ये 3 गलतियां ऐसी कर देते हैं ना, तो इसकी मिसाल मैं इस तरह की दूंगी कि हम नेकी तो कर रहे हैं, नेकी जमा भी कर रहे हैं आखिरत के लिए, लेकिन उस थैली में डाल रहे हैं जो थैली फटी हुई है। ठीक है ना। मीन्स हमारी सब नेकियां नीचे आके गिर रही हैं, कुछ ज़ख़ीरा नहीं हो रहा है आखिरत के लिए। ठीक है ना। तो कोशिश करें पहले अपनी ये 3 गलतियाँ सुधारें, इसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, और इसके बाद फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी में इसकी फजीलतें देखेंगे, इसकी जो करामातें हैं, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू होंगी। क्योंकि देखिए, तहज्जुद की नमाज़ कोई आम नमाज नहीं है, ये वो नमाज है जिसका इन्विटेशन अल्लाह पाक आपके दिल में डालता है। जिसको दिल में अल्लाह डालना चाहे, सिर्फ उसी के दिल में इसकी मोहब्बत आती है, और इसी के लिए वही बीच रात में उठता है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह पाक किन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको गलतियाँ भी बताती हूँ। अल्लाह ताला को 3 लोग बेहद पसंद है। अब वो पहले कौन? जो जहाद के लिए सिफ़े दुरुस्त करता है। ठीक है ना। जो जहाद के लिए सिफ़े दुरुस्त करता है, दूसरा जो नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करता है। ठीक है ना। और तीसरा जो तहज्जुद के लिए सफ़े दुरुस्त करता है। जब ये 3 लोग अल्लाह को इतने पसंद है, अल्लाह पाक इन तीनों लोगों को अपनी शान के मुताबिक नवाज रहा होता है। ठीक है ना। और तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। अल्लाह पाक उनको देख के मुस्कुराता है अपनी शान के मुताबिक। और आप खुद सोचें कि जिसे अल्लाह ने देख के मुस्कुरा लिया, तो फिर सोचे वो अल्लाह का कितना पसंदीदा बंदा होगा, अल्लाह का कितना लाडला बंदा होगा। और फिर जब हम इतने अल्लाह पाक के लाडले बंदे होते हैं, इतना अल्लाह पाक के हम करीब होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह पाक 7वें आसमान से पहले आसमान पे आता है, और हम जब उससे कुछ मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अल्लाह पाक और हम दोनों रूबरू हैं, और हम विस्पर कर रहे हैं, मतलब हम अल्लाह के कान में बोल रहे हैं, अल्लाह हमारे कान में उसका जवाब दे रहा है। ठीक है ना। इतना करीब होता है, ये महसूस होने लगता है। और इसके बाद हम इतना अल्लाह के करीब होकर हम वो 3 गलतियां करके हम अपनी नेकी को धो देते हैं। ठीक है ना। तो वो 3 गलतियों की तरफ आते हैं। अच्छा, जो पहली गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, हम तमाम इबादतें करते हैं, हमारे दिल में आ जाता है तकब्बुर। अब तकब्बुर इस सेंस में आता है कि हम तो तहज्जुद गुजार हैं, हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं, हम तो नेकोकार हैं, हम अल्लाह के तो इबादत गुजार बंदे हैं। जब आपके दिल में ये गुमान आना शुरू हो जाए ना कि हाँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हो गया हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो इबादत भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी नेकी का काम कर रहा हूँ, मैं तो ज़कात भी दे रहा हूँ, मैं तो नेक कामों में भी देखो साथ साथ होता हूँ, जब ये काम कर लेते हैं ना, तो समझो आपने अपनी नेकी धोना शुरू कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है ना। अब मैं इसकी मिसाल ये दूंगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी करके तकब्बुर करने से वो बंदा, वो शख्स 1000 दर्जे बेहतर जो गुनाह करके शर्मिंदा हो जाए। ठीक है ना। अल्लाह पाक का फरमान है कि राय के दाने के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाता है तो उसकी नेकी कबूल नहीं होती। हमें क्या करना होता है? हमें चाहिए कि हम खूब इबादतें करते हैं। ठीक है ना। अगर आप खूब इबादतें कर रहे हो तो आप इस पर कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। आप ये अगर सोच लेते हो तो अल्लाह आपसे राज़ी हो जाता है। ठीक है ना। हमें ये सोचना है कि अल्लाह, मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं जो भी इबादतें करती हूँ, हमें अल्लाह को तो यही बोलना है, अल्लाह मैं तो वो इबादतों पे पूरा ही नहीं उतर पा रही जो मुझे करना चाहिए, उन नेमतों के बदले जो तूने मुझे दिया है। आज मुझे चलने बोलने, हाथ पैर हर चीज़ सही सलामत दी है, मैं इसके मुताबिक तो अल्लाह कुछ भी इबादत नहीं कर पा रही। अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, तुम मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी टूटी फूटी अल्लाह इबादतें हैं उनसे राज़ी हो जाए। जब हमारा दिल दिमाग, हमारा गुमान सिर्फ ऐसा हो कि हम कुछ भी अल्लाह पाक की शान मुताबिक नहीं इबादत कर पा रहे, तब अल्लाह पाक, इसके बाद हम तहज्जुद पढ़ें तो इसके बाद हमारी इबादतें कबूल होंगी। ठीक है ना। तकब्बुर आ जाता है, आपकी तमाम इबादतें ज़ाया हो जाती हैं। सेकंड, हमारे अंदर क्या बुराई आ जाती है? सेकंड, हम ये गलती करने लगते हैं कि हमारे अंदर रियाकारी आ जाती है। रियाकारी कहते हैं दिखावे को। हम जब 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, मैं तो इबादत गुजार हूँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैंने तो 6 महीने से कोई तहज्जुद नहीं छोड़ी, मैं इतना घर का काम करता हूँ या करती हूँ, इसके बाद भी मैं तहज्जुद के लिए लाजमी उठती हूँ, मेरी कोई इबादत
छूटती नहीं है। मेरे घर में एक बीमारी हो, मैं कहीं सफ़र पे जाऊँ, कुछ भी हो, मैं तहज्जुद के लिए तो उठूँगी। जब आपने ये कह के आपने गुमान कर दिया ना, ज़ाहिर कर दिया, तो इसका मतलब आपने तो अपनी नेकी ज़ाया कर दी। क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि ठीक है, क़यामत के रोज़े क़यामत अल्लाह पाक जब तमाम मुसलमान को एक साथ जमा करेगा और अल्लाह पाक कहेगा कि उनमें से वो लोग अलग हो जाएं जो दिखावे के लिए इबादत करते थे। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा कि ठीक है, तुम अपनी इबादतों का सिला भी उन्हीं से मांगो जिनको तुमने दिखाया था। हम क्या करते हैं कि हम सब कुछ बताते फिरते हैं, मैं तो ये कुरान पाक पढ़ता हूँ, मैं तो ये इबादतें करता हूँ। हाँ, अगर आपकी नीयत इसलिए है कि मैं दूसरों को बताऊँ ताकि उनको भी तरगीब मिले या उनको भी इसकी फ़जीलत पता चले, जैसे मैं बताऊँ कि देखिए मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, इसकी बहुत फ़जीलत है। देखिए ये बताना एक अलग सेंस है, मैं तो बहुत तहज्जुद गुजार हूँ, मेरी तो कोई तहज्जुद छूटती नहीं है, ये बताना एक और अलग सेंस है, ठीक है ना। जब आपका नीयत में फतूर आ जाए ना कि हाँ नहीं, मेरा तो इबादतों में भी गुरूर आ जाए, लोगों को बताना है, इससे मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं या कोई ज़कात दे रहे हैं इस नीयत से कि मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोगों के आगे मेरा मुकाम बढ़ेगा, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, तो हमने ये अल्लाह कुरान पाक में नहीं सुना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। हम जितनी भी कोशिश कर लें दुनिया के सामने अपनी इबादतें शो करने की, हम कुछ भी, इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला वही अल्लाह पाक है। हम जितनी भी लोगों के सामने शो कर देंगे, अगर अल्लाह पाक को इज़्ज़त देनी होगी उस इंसानों के दिलों में तो ही अल्लाह पाक देगा, और अगर नहीं देनी होगी तो नहीं देगा। तो बेशक हम जब इतनी रातों को उठते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए उठते हैं, और हम ये छोटी छोटी गलतियाँ करके क्यों अपनी नेकियाँ ज़ाया करें। तो आज ही हमारे अंदर अगर ये दिखावे की इबादत है, हमें अपने दिल में से ये चीज़ ख़त्म कर देनी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के अंदर, अल्लाह पाक को ये शो करना है कि अल्लाह पाक मैं कुछ भी इबादत नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रही, अल्लाह मुझसे तू राज़ी हो जा, मुझ गुनाहगार से तुम मुझे माफ़ कर दे, ठीक है ना। अपने अंदर से तकब्बुर ख़त्म करना है, दिखावा ख़त्म करना है। अच्छा, और एक और तीसरी गलती जो हम कर रहे होते हैं, हम अपनी इबादतें तो सही है, चले कर लेते हैं, लेकिन हम सही वक्त पे नहीं करते, हम उसको सुन्नत मुताबिक नहीं करते। अब इसकी मिसाल मैं ये दूंगी कि देखें तहज्जुद किस तरीके से पढ़ना है, क्या टाइमिंग है, मैं अपनी लास्ट वीडियो में पूरा तरीका औरतों के लिए बता चुकी हूँ, ख़ास औरतों के लिए। लेकिन देखें हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं, हमें पता है कि तहज्जुद हमें पढ़ना कब से है, इशा की फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हम इसको शुरू कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज के 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत के बाद हम शुरू कर सकते हैं, और हमें ख़त्म कब करना है हमें यही नहीं पता, हम तो अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, लेकिन हमें इसकी शर्त नहीं पता। तो मैं आपको वो तीसरी जो गलती करते हैं ना, मैं आपको वो भी बताती हूँ। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हो तो आपको इसकी शर्त पूरी करना लाजमी है। आपको इशा के बाद आपको टाइम शुरू हो जाता है फ़र्ज़ नमाज के बाद से सहरी तक का टाइम, जब फजर की अजान होने वाली होती है उससे 10 मिनट पहले का टाइम होता है, वो होता है एंडिंग टाइम। पीक टाइम भी मैं बता चुकी हूँ कि पीक टाइमिंग होता है सहरी का एग्जैक्ट वक्त, जिस वक्त हम सहरी कर रहे होते हैं, जिस भी कंट्री में आपके सहरी का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको सोना लाजमी है, आप चाहे कितने बजे भी सो, कितनी देर के लिए भी सो, लेकिन तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना लाजमी है। तो जब हम अपनी इबादतों को सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो भी तो हम गलती कर रहे हैं ना। तो हमें ये छोटी छोटी गलतियां, जब हम इतनी बड़ी सब दुनिया भर के काम से थके हुए हो के बावजूद हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए जब रात भर उठते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर दुनिया के सब कामों को छोड़ के हम अल्लाह के आगे झुकते हैं और साथ में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो हम अपनी नेकियों को ज़ाया करते हैं। कोशिश करें अपनी नेकियों को ज़ाया ना करें, और अल्लाह पाक से खुद के लिए भी और सब के लिए दुआएं करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।